इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। संदर्भ एक आध्यात्मिक जीवन यात्री के हैं। लक्ष्य को लेकर के मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक ने समय समय पर कितनी परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं में परीक्षा के परिणाम किस रूप में मिले, ये सभी को ज्ञात हो गया है। कल के दिन तो जीवन की श्रेष्ठतम परीक्षा, लक्ष्य की परीक्षा और अर्जित किए गए ज्ञान की भी परीक्षा हुई। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने ही नहीं, अजमेर की जैन समाज ने ही नहीं, बल्कि उस समय उस प्रसंग में उपस्थित जितने भी श्रद्धालु जन रहे, सभी ने जब विद्याधर के दिए गए परीक्षा के पेपरों को देखा तो 100 में से 100 नंबर प्रदान किए गए। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने निर्ग्रंथ दीक्षा के संस्कार दिए। केस लुंच मंच से ही किया था। वातावरण में उमस बहुत थी, लेकिन जैसे ही निर्वस्त्र अवस्था धारण की, लोगों ने कहा है, बताया है, प्रत्यक्ष दर्शियों ने सुनाया है कि ठीक उसी समय घुमड़ घुमड़ करके बादल बरस उठे और ज्यादा देर तक नहीं बरसे, केवल 10 मिनट के लिए बरसे। सारा पंडाल शांत हो गया। मौसम में ठंडी हवा आ गई। यहां निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा हो रही है, यहां मेघ कुमारों ने, समझ लो इंद्रों ने जल वृष्टि कर दी। जय जयकार पंडाल में गूंज उठा। दीक्षा के महत्व को समझते हुए, निर्ग्रंथ मुनि का पद क्या होता है यह जानते हुए, उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन हर्ष विभोर हो रहे थे। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने शास्त्र विहित दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा में सामायिक चारित्र को पाने के लिए अभेद रत्नात्रय की स्थिति में प्रथम परिणाम सर्वोत्कृष्ट त्याग के ही रहते हैं। निर्वृत्ति और शुद्धोपयोग की भूमिका के ही रहते हैं। सर्वारंभ परिग्रह का त्याग हुआ। यावत जीवन महाव्रतों के धारण करने का संकल्प हुआ। 5 समितियां, 3 गुप्तियां आदि आदि का भाव। अभेद रत्नात्रय सामायिक चारित्र में लीन भव्यात्मा को अपनी चर्या को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
चर्या का उपदेश दिया जाता है, चर्या की योग समिति आदि के द्वारा व्रत भी दिए जाते हैं। और फिर आना जाना हो तो कैसा हो, उठना बैठना हो तो कैसा हो, बोलना आवश्यक हो तो कैसा हो, आहार विहार के बारे में भी जानकारियां दी जाती हैं। और उसी के लिए 28 मूल गुण जैसी व्यवस्थाएं बना करके शुद्धि के लिए शौचोपकरण के रूप में कमंडलू, जीव दया का पालन करने के लिए अहिंसा के उपकरण के रूप में मयूर पंखों से निर्मित पिच्छिका प्रदान की जाती है। स्वाध्याय करने के लिए ज्ञानोपकरण शास्त्र भेंट भी किए जाते हैं। यह कार्य भी संपन्न हुआ। इस दीक्षा समारोह में अजमेर की समाज ने यह अनुमान लगाया था कि आसपास से लगभग 10,000 के आसपास लोग आ सकते हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी की। लेकिन समाचार कुछ इस तरह का समूचे इलाके में फैल चुका था कि उसकी प्रभावना से प्रभावित होकर लगभग 20-25 हजार लोग वहां पर उस दिन उपस्थित हुए। ये अनुमान नहीं था। और जो लोगों का आना शुरू हुआ तो 9-10 बजे तक अजमेर की सड़कों पर जगह नहीं। दीक्षा स्थल पर कार्यक्रम होते होते पंडाल की जो स्थिति दिखी और बाहर खड़े हुए लोगों की जो स्थिति दिखी, समाज के प्रमुख लोगों के मन में आ गया, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अंदाज रहा नहीं, तुरंत में इंतजाम कैसे करें, चिंता आ गई। और समाधान क्या करें, चलो और उपाय करो और बढ़ाओ, ये तो सब ठीक है, लेकिन गुरु कृपा जब तक नहीं होगी तब तक प्रबंध कैसे बराबर बनेगा, ऐसा सोच करके प्रमुख लोग मंच पर ही गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, महाराज अनुमान से ज्यादा उपस्थिति हो गई, ये आपका प्रताप है, लेकिन जो जिस हिसाब से तैयारी की थी उसमें तो व्यवस्था बहुत कम दिख रही है। गुरुदेव कुछ व्यवस्था बिगड़ न जाए, अजमेर की समाज की इज्जत का सवाल है, गुरुवर आशीर्वाद दो ताकि हमारी भोजन व्यवस्था बराबर बनी रहे, किसी तरह की कमी नहीं पड़नी चाहिए। ज्ञान सागर जी क्या कहें, सुन लिया, समाज की चिंता का विषय मालूम हो गया, आशीर्वाद में क्या कहें। क्या ठीक है, एक उपाय करो, जो भी जितना तैयार है उसमें से ऐसा करो कि बड़े बड़े कुछ बर्तनों को ले जाकर के भंडार गृह के जो कोठे होते हैं, कोठ्यार कहा जाता है राजस्थान में, तो उसमें ले जाकर के बर्तनों के लिए रखो और सफेद कपड़े से ढक दो। इस बात का भी ध्यान रखना कि उस भंडार गृह में, कोठ्यार में केवल शुद्ध वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएं, सामान्य व्यक्ति कोई उसके अंदर ना जाए। और जिस समय रसोई परोसना प्रारंभ किया जाए, भोजन प्रारंभ कराया जाए, तो निकाल करके देने की स्थिति में ये ध्यान रखना कि वस्त्र को अलग नहीं करना
केवल उस कपड़े को थोड़ा उठाना और उसमें से निकाल निकाल करके देते जाना, निकाल निकाल करके देते जाना, नमोकार जपते रहना, हमारा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। अजमेर की समाज को अपने गुरुवर ज्ञान सागर पर बहुत विश्वास था। उसी का परिणाम उन्हें इस प्रयोग में देखने को मिला। आज का दिन दीक्षा दिवस के रूप में संपन्न हुआ। दिन भर नगर में खुशियां होती रहीं, छाई रहीं, लोगों का आना जाना रहा। ज्ञान सागर मुनि महाराज के साथ अब मंच पर एक मुनि महाराज और दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उस इलाके में एक सूरज उजाला देता था, आज से दो दो सूरज ने उजाला देना शुरू कर दिया। गुरु शिष्य मंच से उतर करके नसिया जी की ओर आए। लोग बहुत भावुक हो रहे थे। नसिया में विद्याधर जी का पहला उपवास मुनि अवस्था का, मुनि दीक्षा का संपन्न हो रहा है। और जब ये संदर्भ चल रहे थे तो कल मेरे उपवास करने का भी योग बना। और जाकर के जब मैं अपने कक्ष में आचार्य विद्यासागर संयम भवन में बैठा तो दर्शनार्थियों के जाने के बाद मुझे ख्याल आया, आज तो गुरुवर आचार्य श्री के दीक्षा का प्रसंग सुना करके आया हूं। आज तो गुरुवर ने केसुलुंच किया है, विद्याधर जी ने मंच पर केसुलुंच करके मुनि दीक्षा ली है, क्यों ना हो आज अपना भी केसुलुंच कर लिया जाए। तुरंत ही बैठ करके मैंने भी अपना केसुलुंच शुरू कर दिया। अब आप कहोगे महाराज आपने केसुलुंच कर लिया, आपने तो जानकारी भी नहीं दी। वहां की जानकारी तो महीनों पहले से मिल रही थी कि दीक्षा होने वाली है, ऐसा होने वाला और इस दिन केसुलुंच होगा, आपने तो जानकारी ही नहीं दी। अरे वो समारोह की दीक्षा थी, ये तो हमारे नियमित केसुलुंच के कार्य आवश्यक का संदर्भ था। ना भी बताया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बिन बताए भी तो आपके साधनों के माध्यम से 5 मिनट में, तो जब 5 मिनट में आपके साधनों के माध्यम से 5 मिनट क्या 2 मिनट 1 मिनट में भी जानकारी मिलती तो फिर किसी को बताने की चिंता क्यों करूं। समय आज बहुत आगे बढ़ चुका है। उपवास के दिन गुरुवर के अगले दिन आहारचर्या होनी थी। नगर में अपने नए महाराज के आहार कराने की भावना सभी परिवारों के मन में आई। जगह जगह चौके लगे। गुरुवर ज्ञान सागर जी जब विधि लेकर के निकले तो सभी लोग अनुमान लगाते ही हैं कि ज्ञान सागर जी अपनी उम्र के हिसाब से आसपास कहीं भी आहारचर्या में पहुंच जाते हैं, उनका पड़गाहन पास में ही हो जाता है। विद्यासागर जी महाराज कहाँ जाएंगे, नए महाराज कहाँ जाएंगे, अनुमान, भीड़ बहुत थी। गुरुवर मंदिर से जैसे ही निकले जोर शोर से सभी ने अपनी भावनाएं अजमाई, निवेदन किया, पड़गाहन किया, लेकिन सभी की तरफ देखते हुए मौन मुस्कान में आशीर्वाद देते हुए गुरुवर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और बढ़ते 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 उस परिवार में उनका पड़गाहन हुआ जिस परिवार के मुखिया ने विद्याधर की दीक्षा का पहले विरोध किया था। देखो, विरोध किया, दीक्षा हो गई नहीं, ऐलक जी छुल्लक जी बना दो, मुनि दीक्षा नहीं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज जी के तर्कों के सामने जब सबका समाधान हो गया, संतुष्ट हो गए, तो सबने फिर बहुत बड़ा
सहयोग भी किया, धर्म की प्रभावना कराई। ऐसे अजमेर की समाज के प्रमुख व्यक्ति मुखिया सरसेठ भागचंद जी सोनी की हवेली में मुनि विद्यासागर जी का पहला पड़गाहन हुआ। सेठ जी तो आह्लाद से भर उठे। पड़गाहन करते समय उनकी आंखों में आंसू आने लगे। ओहो, कुछ दिन पहले तक जिसे मैं साधारण युवा समझ रहा था, ये तो असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। और ये सौभाग्य पहले दिन का आहारचर्या कराने का मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं। सारे नगर में चर्चा फैल गई। बहुत भक्ति भावों से पड़गाहन करते हुए नवदा भक्ति पूर्वक सेठ जी के घर में परिवारीजनों ने आहार दान संपन्न कराया। इस आहार दान में महावीर भैया भी कैसे पीछे रहने वाले थे। महावीर भैया ने भी भावना बना ली कि पहले आहार दान में तो मैं भी सम्मिलित रहूंगा, और उन्होंने भी शुद्ध वस्त्र पहन करके घर गृहस्थी के संबंधों में तो छोटे भैया, लेकिन धर्म के मार्ग में, त्याग के मार्ग में और मुनि के महान पद पर आसीन मुनि विद्यासागर जी को प्रथम आहार दान में अपने को भी सम्मिलित किया, और आहार दान उन्होंने भी प्रदान किया। 1 जुलाई की बात है। 30 जून को दीक्षा हुई। 1 जुलाई को आहार दान संपन्न हुआ। अब घर वापसी की बात आई। मन हो नहीं रहा था जाने का, लेकिन परिवार की चिंता थी। समाचार कुछ मिले नहीं है, परिवार आकुल व्याकुल होगा। इसलिए गुरुवर ज्ञान सागर जी को महावीर भैया ने निवेदन किया कि गुरुदेव घर वापस जाना है। ज्ञान सागर जी ने भी सांत्वना देते हुए आशीर्वाद दिया। कहा चिंता मत करना, सभी परिवार को आशीर्वाद कहना। और महावीर भैया ऐसे भावुक होते हुए लिखा है कि बच्चों की तरह रोने लगे। जाते समय समाज बंधुओं ने बहुत समझाया, सांत्वना दी, संपर्क सूत्र पत्र व्यवहार करने के लिए दिए। चिंता नहीं करना, कोई भी समाचार हो इस एड्रेस पर भेजना, आप आना, अपने परिवार को भी लेकर के आना। सभी समाज ने निवेदन किया, ससम्मान उन्हें विदाई दी। बहुत भावुक होकर के महावीर भैया अपने प्रदेश कर्नाटक ग्राम सदलगा की ओर आगे बढ़े। जिस समय वो सदलगा पहुंचते हैं, परिवार तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दीक्षा हो गई होगी, महावीर भैया निकल पड़े होंगे, पहुंचने में समय तो लगेगा ही। और 2 जुलाई को अजमेर से निकले, सदलगा पहुंच गए। परिवारीजनों ने एक ही सांस में सब पूछ लिया, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, सब ठीक तो हुआ। और महावीर भैया ने सारी बातें बताई। वियोग की पीड़ा महावीर भैया के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लेकिन समारोह की प्रसन्नता भी उनके शब्दों में झलक रही थी। प्रसन्नता इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।